अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। हम अपने इस चैनल से आपको दुनिया के मुस्लिम ममालिक की नेशनलिटी एक्वायर करने के लॉस बताते हैं, लेकिन सोशल नेसेसिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की पब्लिक अवेयरनेस के लिए और पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसाइल हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम आपको इसके साथ साथ जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोगों के मसाइल हैं उनके सलूशन के लिए जो है वो प्रॉपर्टी लॉज जो है वो जो लेटेस्ट लॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है हाई कोर्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो है वो जो लेट डाउन करती है वो भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो इस सिलसिले में आज हम आपको जिस टॉपिक के ऊपर बताने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हालिया फ़ैसला है। एक हालिया केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है, उसके चंद नकात हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज के इस लेक्चर का मकसद ये था क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है और जब से रियल स्टेट का काम जो है वो चल पड़ा है और तो उसके बाद जो है वो बहुत से प्रॉपर्टी एजेंट्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। तो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जगह पे प्रॉपर्टी के अंदर बेशुमार फ्रॉड होते हैं, बेशुमार तरीके से जो है वो लोगों को चीट किया जाता है और बहुत सी ख़वातीन, पर्दा नशीन ख़वातीन जो हैं वो अपने प्रॉपर्टी के राइट्स जो हैं वो फ्रॉडुलेंट पीपल के फील्ड में आने से अपने प्रॉपर्टी के राइट्स जो है वो खो देती हैं। तो इसलिए हमने सोशल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए जो आज का लेक्चर है वो आपके सामने रखा है, जिसमें हम हालिया सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस है CA 408/2022, इसके अंदर 3 जज थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने ये जो है वो फ़ैसला सादर फरमाया है। इसकी डिटेल मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि कौन से 2 जज जो हैं वो इसके साथ एग्री हुए हैं और एक जज ने जो अपना अलहदा फ़ैसला जो है वो दिया है। तो ये जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, ये 3 जज हैं जिन्होंने ये फ़ैसला सादर फरमाया है। हुआ ये था कि ये एक केस जो है वो 2 पर्दानशीन ख़वातीन जो हैं उन्होंने सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन विद परमानेंट इंजक्शन जो है वो फ़ाइल किया और जो ये दोनों खतून हैं जो कि इस केस के अंदर रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एंड 2 होंगी, इनका केस जो है वो आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस सिविल कोर्ट से जो है वो खारिज होता है, जिसके ख़िलाफ़ ये दोनों जो ख़वातीन हैं वो अपील एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में फ़ाइल करती हैं, जहाँ से भी इनकी अपील जो है वो खारिज होती है और ट्रायल कोर्ट के फ़ैसला को बरकरार रखा जाता है। उसके बाद ये दोनों ख़वातीन जो हैं ये हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल करती हैं, जिसमें हाई कोर्ट जो है ये दोनों जो फ़ैसले थे ट्रायल कोर्ट का और एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत का, दोनों को सेट असाइड कर देती है और हाई कोर्ट जो है वो इन दोनों ख़वातीन का जो केस है उसको डिग्री कर देती है। अब केस क्या था? केस ये था कि ये दोनों ख़वातीन अपने एक भांजे को अपनी एक प्रॉपर्टी जो है वो 16 लाख की कंसीडरेशन के इवज़ जो है वो सेल करती हैं और 1 लाख रुपया अर्नेस्ट बनी 1 लाख रुपया जो है वो उससे ज़र बयाना जो है वो वसूल करती हैं और एक एग्रीमेंट तहरीर कर देती हैं। इस एग्रीमेंट के तहरीर होने के वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन जो है जब ये 1 लाख रुपया वसूल कर चुकी होती हैं तो अगले ही दिन जो है वो ये उसी अपने नेपहो के साथ जो है वो एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो तहरीर करती हैं और उसको इस प्रॉपर्टी के सेल के तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर जो है वो दे देती हैं। अब जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इस पावर ऑफ अटॉर्नी की बिना पे उस प्रॉपर्टी को किसी दीगर बंदे के सामने जो है वो सेल कर देता है और उसके साथ जो उसकी अमाउंट तय होती है वो अपनी अमाउंट जो है वो अपनी कंसिडरेशन जो है वो वसूल करके तो ये प्रॉपर्टी जो है वो इसकी पोजेसन जो है वो नेक्स्ट उस बंदे को डिलीवर कर देता है और उसकी फेवर में एक म्यूटेशन जो है, एक इंतकाल नंबर जो है वो भी पास हो जाता है इस पावर ऑफ अटॉर्नी की बिना पे। अब जब ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो के म्यूटेशन उनकी फेवर में हो जाता है तो उसके बाद जो है ये दोनों ख़वातीन जिनको इस केस में रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एंड 2 कहा गया है ये कोर्ट में आती हैं और ये सारी लिटिगेशन जो है वो स्टार्ट होती है।
अब हाई कोर्ट से जो है वो इनका केस जब डिग्री होता है तो उसके बाद जो बोनाफाइड परचेज़र होता है उस प्रॉपर्टी का, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील फ़ाइल करता है। उस अपील के अंदर इन तीनों जजेस ने जो है वो फ़ैसला सादर फरमाया, और इन तीनों जजेस ने फ़ैसला सादर फरमाते हुए पहले जो दो जजेस हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक एंड जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, वो जो है वो जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको बरकरार रखते हैं। जबकि जो तीसरे जज साहब इस फ़ैसला में हैं वो हैं जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब। वो जो है इन दोनों जजेस की राय से मुख्तलिफ अपनी राय देते हैं, और जो ये दोनों ख़वातीन रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एंड 2 हैं, इनका जो है वो केस जो है वो ट्रायल कोर्ट और एडिशनल सेशन जज साहब की जजमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो ख़ारिज करते हैं। अब जो चूँकि दो जजेस ने जो है वो इस केस को डिग्री किया है और एक जज की जो है वो राय जो है वो डिफरेंट है, लिहाजा ये जो अपील थी एपीलॉन्ट की वो खारिज होती है और हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो उसको बरकरार रखा जाता है। अब हाई कोर्ट का फ़ैसले को बरकरार रखते हुए ये दोनों जजेस जो हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक एंड जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये तीन जजमेंट्स का जिक्र करते हैं इसके अंदर, जो कि तीनों जजमेंट्स जो हैं वो पर्दा नशीन लेडी के जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। इसमें जो जजमेंट्स ये तीनों थी वो ये थी 2016 SCMR 862, उसके बाद 2021 SCMR पेज 19, उसके बाद PLD 2022 SC 99। ये तीनों जजमेंट्स का जिक्र करते हुए ये दोनों जजेस जो हैं वो पर्दा नशीन लेडी को जो है वो फेवर करते हुए जो केस है वो उसकी फेवर में डिग्री के इन दोनों ख़वातीन की फेवर में डिग्री करती है। हालांकि और जो ये जजमेंट है ये एक रिपोर्टेड जजमेंट है, हालिया रिपोर्टेड जजमेंट है। इसके साथ आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, कोई भी इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और ये आइंदा के लिए जो है वो मुत्तहद अदालतों के लिए जो है वो मुत्तहद अदालतों में पेश की जाएगी और ये एक कानून की शक्ल में आ जाएगी। लेकिन इसके बरअक्स जो मेरी राय है इससे मतलब वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपने पर्दा नशीन लेडी को जो है, जो इस केस के फैक्ट्स हैं वो पर्दा नशीन लेडीज़ को तो इन दोनों जजेस ने जो है वो फेवर दे दी है इस बिना पे कि ये ख़वातीन इलिटरेट थी, ये पर्दा नशीन ख़वातीन थी, तो इसलिए इन्होंने जो है वो अपने नफ़ अपने जो है इसके राइट्स दिए थे, इसलिए इन्होंने मुख्तारनामा दिया था। लेकिन इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जिनका जस्टिस मंदूखेल साहब ने इसके अंदर जिक्र किया है कि आल्दो कि वो पर्दा नशीन लेडी थी, लेकिन इसके बरअक्स वो जो है वो एग्रीमेंट जब करती हैं, जब उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है, उसके बाद जब पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो रिमेनिंग कंसिडरेशन इन दोनों ख़वातीन को पे नहीं करता, तो उसके बाद एक मज़ीद एग्रीमेंट तहरीर होता है जिसके अंदर ये सारी डिटेल भी लिखी जाती है और मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो बकिया पेमेंट की होती है। ये आल्दो दोबारा पेमेंट नहीं होती, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे जो बोनाफाइड परचेज़र एपीलांट है उसके साथ ज़्यादती की गई है इस केस में, और जो बोनाफाइड परचेज़र है जिसने पे किया है और जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था उसने सारी कंसिडरेशन ले ली है, तो ऐसी सूरत में इन दोनों ख़वातीन को पर्दा नशीन लेडीज़ होने की वजह से अबलाइज किया गया है। हालांकि वो ख़ुद भी इस केस के अंदर मानती हैं कि उन्होंने जो है वो अपने भांजे को ये प्रॉपर्टी एक एग्रीमेंट के जरिए सेल की थी, 1 लाख रुपया भी वसूल किया था, और उसके बाद इसकी फेवर में जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी उन्होंने खुद जो है वो तहरीर किया है। तो मैं तो इस जजमेंट से इख्तलाफ करूँगा, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और अगर आप मज़ीद जो है वो लॉ से रिलेटेड जो है वो और जो लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स होती हैं उनसे मतलब आप मज़ीद कानून अगर जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मिलकर कानून जो है उसको सीखेंगे और जो है ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। अस्सलाम वालेकुम।